सेनेटर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले एक नैब ऑर्डिनेंस आता है, उसमें तरमीमी ऑर्डिनेंस में जो चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार है वो सदर मुमलिकत को दिया जाता है, और अब ये मामला एक बार फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सुपुर्द किया जा रहा है, पार्लियामेंट में ले जाने की बातें की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से। ये बार बार इस तरह की चीज़ें होना, क्या कहेंगे आप, क्या रुकावट क्या है इस मामले में? देखिए, मेरे व्यू तो इस पे काफ़ी क्लियर है, और वो ये है कि जो रिमूवल की जो नैब के चेयरमैन को हटाने की ताकत है, क्योंकि उनको पहले कानून में जो पहला ऑर्डिनेंस आया वो दे दी गई थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, तो मेरे नज़दीक कोई ज़रूरत नहीं थी उसको तब्दील करके दोबारा अमेंड करके प्रेसिडेंट को ये ताकत देने की, क्योंकि अच्छा बेहतर यही होता है कि नैब चेयरमैन को रिमूवल की जो पावर है, जो ताकत है, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ही दी जाए। उस तरह उनका टेन्योर भी सिक्योर रहता है और कोई ये खदशा नहीं होता कि उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा अगर उन्होंने कोई बात ना मानी किसी की। तो ये तासुर नहीं होना चाहिए नैब के केस में, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट एक ख़ास तरीके से होती है, तो उनका टेन्योर भी सिक्योर करने के लिए उनको उनकी रिमूवल सिर्फ उन्हीं ग्राउंड्स पे होनी चाहिए जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज की रिमूवल की ग्राउंड्स हैं। तो हो सकता है कि ये वापस जो तरमीम की गई है, हो सकता है कि ये दोबारा ये अमेंडमेंट को कैंसिल करके वापस ओरिजिनल अमेंडमेंट पे चला जाए, ले जाया जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ज़ाहिर है यही बात हो सकती है। लेकिन सर जैसे कि आप भी जानते हैं कि नैब में हाई प्रोफाइल केसेस चल रहे हैं, बड़ी यहाँ पर ऐसे केसेस हैं जो कि ज़ाहिर अपोजिशन के भी केसेस हैं, और ऐसे मामले पर ये बार बार मामला अटकना, सदर मुमलिकत को इख्तियार दिया जाना, फिर वापस लिए जाने की खबरें, ये इब्हाम नहीं पैदा करती हैं आपके ख्याल में? जी, मेरी नज़र में जो सेकंड अमेंडमेंट में ये वाली तरमीम थी, ये इसको शायद नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसी ज़रूर शिकें हैं जो कि पहली अमेंडमेंट में भी गलत थी। मैंने शायद आपके प्रोग्राम पे भी एक बार बात की थी। मसलन एक ऐसी शिक थी उस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस में कि आपको एक तरफ बेल दी गई थी, लेकिन साथ ये कहा गया था कि आपने जो उसकी जमानत देनी है उसकी तादाद उतनी होगी जितना नैब ने इल्ज़ाम लगाया हुआ है। तो मसलन आपका अगर 1 बिलियन या 2 बिलियन रुपीस का इल्ज़ाम लगाया हुआ है, तो श्योरिटी आपको उतने ही तादाद की, उतने ही अमाउंट की देनी पड़ती है। तो वो तो इस तरह ही है कि एक बेल आपने एक तरफ से दी और दूसरी तरफ से बेल की राइट जो है वो वापस ले ली। इस चीज़ को भी तब्दील करने के लिए सेकेंड अमेंडमेंट आई है, जिसने ये चीज़ मसलन उसमें निकाल दी है। अब यही कहा गया है कि श्योरिटी जो अदालत समझे दुरुस्त है उसी अमाउंट की श्योरिटी होनी चाहिए, जमानत होनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें तो ज़रूरी थी कि सेकेंड अमेंडमेंट के ज़रिए आएँ, लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये जो टेन्योर की जो उनकी रिमूवल की जो शिक थी, ये इसको आने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज़, ज़ाहिर है हमेशा से अपोजिशन की जानिब से एक नैरेटिव बनाया गया है कि जो नैब का इदारा है इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर जब ये सारा ऑर्डिनेंस का मामला हुआ तब भी यही तासुर जो है वो सामने आता है कि जी एनआरओ है जो वज़ीर आज़म ने ख़ुद को और अपने वुज़रा को दिया है। फिर ये तासुर को किस तरह ज़ाहिर किया जाएगा? देखें, जब आप एक बार करप्शन के एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू करते हैं और आप करप्ट लोगों के खिलाफ केसेस फाइल करते हैं, तो फिर अगर उनके पास और कोई डिफेंस ना हो और कोई उनके पास कहने को ना हो, तो फिर यही कहते हैं कि जी हम विक्टिमाइज हो रहे हैं। ये तो मैंने हमेशा देखा है, आम केसों में भी देखा है कि जब आप किसी के खिलाफ भी केस बनाते हैं तो उनका पहला जो मौक़िफ़ होता है वो यही होता है कि हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है, हमारे खिलाफ कार्रवाई गलत हो रही है। तो वो बहरहाल उनका हक है कहना, लेकिन उसमें कोई सच्चाई नहीं। दरअसल बात यह है कि नैब की एक प्रोसेस है, उसमें वो एग्जामिन करते हैं कि कौन हुकूमत में था और किसने हुकूमत में रहते हुए करप्शन की है या मनी लॉन्ड्रिंग की है। उसकी इंक्वायरी के बाद नैब एक रेफरेंस फाइल कर देती है। लेकिन आप ये देखें जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि वो रेफरेंस फाइल होता है अदालत में,
और अदालत जो है उसके बाद उसको ट्रायल के ज़रिए पूरा इंसाफ फराहम करते हुए डिफेंस को वो फैसला करती है। तो अगर आपके पास डिफेंस है, अगर आपके पास दफा के अपनी ऐसे मवाद हैं, ऐसी बहस है, ऐसी शहादत है कि आप उस पर जाहिर कर सकें कि ये रेफरेंस गलत आपके खिलाफ फाइल हुआ है, तो अदालत में आपको पूरी इजाज़त है, पूरी छूट है, और अदालतों ने छोड़े भी हैं लोग। तो ये कहना कि विक्टिमाइजेशन हो रही है, वो तो तब हो अगर अदालतें ना हों और आपको सीधा नैब ही सजा दे दे। ये तो एक रेफरेंस फाइल की गई है, रेफरेंस में आप डिफेंड करें अपने आप को, और अगर आप बरी हो जाते हैं तो बिल्कुल सही है, फिर बात आपको आपके खिलाफ गलत रेफरेंस फाइल हुई थी साबित हो जाएगा। अगर आप कन्विक्ट हो जाते हैं, आपको सजा हो जाती है, तो फिर रेफरेंस दुरुस्त थी, फिर ये जो प्रोपोगेंडा है ये गलत है। तो इस तरह मैं इसको देखता हूँ। हाँ, ये ज़रूर बात है, साथ में ऐड करता चलूँ कि ये ज़रूर बात है कि जो बेल नहीं मिलती थी लोगों को और बड़े अरसे तक वो रहते थे और रेफरेंस चलती थी, वो जेल में रहते थे, उस चीज़ को दुरुस्त कर दिया गया है अब, और बेल की ताकत इस अमेंडमेंट के ज़रिए दे दी गई है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को। तो ये एक तरह इम्प्रूवमेंट मैं समझता हूँ कि हुई है अदालत का कानून। ठीक है। अच्छा सर, एक मामला और है, ज़ाहिर नैब की जानिब से दावा किया गया कि रकम हमने रिकवर की है, लेकिन अभी 815 अरब की जो रिकवरी थी उसके हवाले से बात हुई, सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में डिस्कस हुआ ये मामला, और ये कहा गया कि 815 अरब रुपए जो रिकवर किए गए नैब की जानिब से वो कौमी ख़जाने में जमा ही नहीं कराए गए। इसकी जवाब तलबी भी की गई है। सवाल मेरा ये है, क्या हुकाम जो हैं वजारत ख़जाना के, क्या वो नैब हुकाम से ये जवाब तलबी कर सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात, ये ऑडिट कराने का मुतालबा भी किया जा रहा है कि ऑडिट कराया जाए ये तमाम रिकवर की गई रकम का, तो क्या ये ऑडिट भी कराया जा सकता है? क्या कहता है कानून? जी देखें, जो सेनेट की कमेटी में ये मामला शायद आया है, और सेनेट की कमेटी ने जब ये सवाल पूछे कि आप अकाउंट्स दें अपने, तो वो अकाउंट्स फिर दिए गए जिसमें ये बात हमें जाहिर नज़र आई कि कुछ अमाउंट जमा हुआ है खजाने में और कुछ अमाउंट जो है अभी नैब के पास ही है। तो सेनेट की जो कोई भी कमेटी होती है वो एक्चुअली अदालत के बराबर है। अच्छा। वो अपने जुरिस्डिक्शन में रहते हुए अपने इख्तियारात पूरी तरह इस्तेमाल कर सकती है, और उसमें ये ज़रूर उनके पास इख्तियार है कि वो कोई भी सवाल पूछें, किसी भी अदारे से पूछें, तो वो अदारे को उसका जवाब देना है, वरना वो पार्लियामेंट की तौहीन हो। अच्छा। और अगर पार्लियामेंट की तौहीन हो तो उसकी फिर सजा भी होती है। तो ये उन जो डिमांड है वो आप उस पर डिबेट कर सकती हैं कि ये ज़रूरत है कि नहीं, लेकिन कानूनी तौर पे अगर कमेटी ने फैसला किया है तो कमेटी का फैसला एक तरह से हर एक के ऊपर वो उसको लागू है, और वो उसकी कंप्लायंस जो है वो करनी पड़ेगी सबको। तो अगर उन्होंने नायब से कोई अकाउंट्स पूछे हैं या ऑडिट की डिमांड की है तो फिर वो ऑडिट करना पड़ेगा। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।